हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक यूपीएससी का, जो हमारा पेपर 1 है जनरल हिंदी का। उसमें जो हमारा एक कल्चर वाला सेक्शन है जो पूछा जाता है ऐसे से, या फिर आपका ये जो टॉपिक है ये आपका कहीं और भी रिलेट कर सकता है। तो ये आज का जो लेक्चर है ये उत्तराखंड के कल्चर से ही है। और देखिए स्टूडेंट, उत्तराखंड के कल्चर में हम कई तरीके के कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लोकगीत हैं, यहाँ के लोक नाट्य हैं, यहाँ की कलाएं हैं, यहाँ की वेशभूषाएँ हैं, यहाँ के मेले हैं प्रसिद्ध, यहाँ की गाथाएं हैं। तो कई तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे क्या है कल्चर में आती हैं, यही सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका मेंस में। एक जो ऐसे है उत्तराखंड से आता है, वो ऐसे इसी टॉपिक से पूछा जाता है वहाँ पे। तो आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं। उत्तराखंड एक, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक विशेष राज्य है। यहाँ का एक विशेष कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है। यहाँ पे वेशभूषाओं में दिखता है, कई गढ़वाल अंचल का है, कुमाऊं अंचल में है। तो विशेष प्रकार के जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर्स हैं, वो सभी आपका इस टॉपिक में मिक्सअप हो जाता है। तो आज ये सेकंड लेक्चर है कल्चर ऑफ उत्तराखंड से। और इस लेक्चर में स्टूडेंट हम जो पढ़ेंगे डांसेस के विषय में, ठीक है। डांसेस मतलब जो लोक नृत्य हैं, यहाँ के लोक नृत्य हमारे उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध हैं उनके विषय में आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखिए जो टॉपिक है ये लोअर पीसीएस मेंस और अपर पीसीएस मेंस बोथ के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपर पीसीएस का मैंने आपको बता ही दिया है, एंड लोअर पीसीएस में भी जो आप देखते हैं कि 20 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 20 to 25 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपसे कोई सा भी नृत्य पूछ लिया जा सकता है और उसके बारे में टिप्पणी करिए करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो लोअर पीसीएस के कैंडिडेट्स हैं उनको एक चीज़ करनी है कि उत्तराखंड का जो भी पोर्शन है, ठीक है, डांसेस हैं या नृत्य हैं या यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं या जो वेशभूषाएँ हैं, उन सभी के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपर इन कंपैरिजन टू अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस में आपके छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको मिलते हैं वहाँ लिखने के लिए। और छोटे छोटे टॉपिक को आप इसी तरीके से कवर करेंगे कि आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगर आप नृत्य पढ़ रहे हैं तो आप सारे ही नृत्य के बारे में पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको कोई सा भी नृत्य लिखने को मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा, जो है हमारा लोक नृत्य से। आज के इस लेक्चर में हम गढ़वाल क्षेत्र के और कुमाऊं क्षेत्र के दोनों ही जगह में जो नृत्य किए जाते हैं उन सारे ही नृत्यों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला हमारा नृत्य है ये है हमारा थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो नृत्य है थड़िया नृत्य, ये गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। और जब किसी लड़की का विवाह होता है, कि वो युवती का विवाह किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं कि जब क्या होती है, जब लड़की पहली बार मायके आती है, अपने ससुराल से पहली बार मायके आती है, तो उस दिन उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। थड़िया जो शब्द है यहाँ पे, थड़िया थाड़ शब्द से बना है। और जो थाड़ है, थाड़ जो शब्द है हमारा, ये गढ़वाली भाषा का शब्द है। क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है इसलिए ये थड़िया नृत्य है। और थाड़ का जो हिंदी में अर्थ है हमारा, इसे आंगन कहा जाता है। आंगन मतलब जो हमारे घर की एक चौखट होती है, ठीक है, घर की धेली बोलते हैं जिसे कुमाऊं में धेली बोलते हैं। तो घर की जो चौखट है, जो आंगन है, वहाँ पर थाड़ में ये जो नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है उस लड़की के द्वारा जिसकी शादी हुई है, नवविवाहित है, और वो पहली बार उसका आगमन होता है अपने घर में, अपने मायके में। तो उसके द्वारा आंगन पे जो नृत्य किया जाता है, उस आंगन को ही यहाँ पे थाड़ बोला जाता है। और यही हो गया हमारा पहला नृत्य कंप्लीट। कौन सा? थड़िया नृत्य। आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब देखिए सेकंड वाला नृत्य है हमारा सरो नृत्य। सरो एक ऐसा नृत्य है, देखिए ये जो सरो नृत्य है, ये नृत्य हमारा गढ़वाल में भी किया जाता है, ठीक है, गढ़वाल में भी किया जाता है और कुमाऊं में भी किया जाता है। इस तरीके के 2 या 3 नृत्य हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको बता दूंगी, जो सेम है बोथ कल्चर में। सेम मीन्स जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड एक राज्य है, उसमें 2 मंडल है हमारे, गढ़वाल मंडल हो गया, कुमाऊं मंडल हो गया, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल में कुमाऊं कल्चर हमारा प्रसिद्ध है, कुमाऊनी बोली प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हमारा क्या है, गढ़वाल मंडल में गढ़वाली जो ट्रेडिशन है, गढ़वाली जो बोलियाँ हैं, थोड़ी बहुत क्या है अलग हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो सरो जो नृत्य किया जाता है, सरो एक ऐसा नृत्य है जिसे श्रृंगार नृत्य भी हम बोलते हैं, और जिसे हम वीर रस भी, जिसमें मतलब श्रृंगार भाव भी होता है एक, और वीर रस का भी एक भाव होता है। जो आप जानते हैं हिंदी में आपने रस पढ़े होंगे, श्रृंगार रस या वीर रस, ठीक है। ये जो रस हैं उन सभी का क्या होता है, इन दोनों का इसमें भाव देखने को मिलता है, श्रृंगार रस का भी और वीर रस का भी। कैसे? क्योंकि ये जो ढोल और ढोली में जो नृत्य किया जाता है, इसमें खुशी का भी भाव होता है, और इसमें क्या होता है, भय का भी भाव वहाँ पे प्रकट किया जाता है। तो जब ये आप कहीं पे अगर आप ये डांस देखेंगे तो आपको कभी अच्छा भी लगेगा, खुशी भी होगी, कभी हो सकता है आपको ये नृत्य देख के डर भी लग जाए। तो इसीलिए इस नृत्य में क्या होता है, सरो नृत्य में क्या होता है कि श्रृंगार रस का भी भाव होता है और हमारा वीर रस का भी भाव होता है, ठीक है। ये जो नृत्य होता है हमारा ढोल और ढोली के उसमें किया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं, इसमें पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। विशेष प्रकार के उनके एक आभूषण होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, ढोल द्वारा भी नृत्य किया जाता है और तलवारबाजी भी इसमें करी जाती है। तो जो ढोल द्वारा नृत्य होता है वो बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक होता है, उसको श्रृंगार रस का भाव होता है। और जो लास्ट में हमारा इसमें एक नृत्य किया जाता है, तलवारों के साथ किया जाता है, युद्ध नृत्य जैसा वो वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, वो हमारा वहाँ पे वीर रस रिप्रेजेंट करता है। तो सरो नृत्य कहाँ किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। 2 इसके चरण हैं, ठीक है। पहला चरण क्या है, ढोल ढोली जोड़े में करतब करते हैं अपनी 2-2 के जोड़े में। उसके बाद यही दूसरे चरण में क्या होता है, तलवार ढाल पे ये लोग करतब करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। सरो नृत्य लास्ट का देखिए, जो नृत्य है छोलिया नृत्य, ये हमारा कुमाऊं का है, और छोलिया नृत्य और सरो नृत्य दोनों ही नृत्य हमारे क्या है, इसमें सेम है, ठीक है। छोलिया नृत्य अभी मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगी, उसी में आपको सारा मैं इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगी कि छोलिया नृत्य भी हमारा क्या है। छोलिया और जो सरो नृत्य है दोनों ही हमारे सेम है। तो 2 डांसेस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य क्या है इसमें कि ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो आपने देखा होगा कभी सर्कस वगैरह में भी क्या होता है कि खंबे से लटक के करतब वगैरह दिखाए जाते हैं, तो ये उसी तरीके का एक नृत्य है लंगवीर नृत्य। यहाँ पे क्या होता है, खंबे में चढ़कर पुरुषों द्वारा एक करतब जैसा दिखाया जाता है, और वही जो वहाँ पे नृत्य किया जाता है वो कहलाता है हमारा लंगवीर नृत्य। हर जो यहाँ पे नृत्य हैं या यहाँ के जो गान हैं उनको अच्छे से समझते हुए चलिए। जो आप बुक्स से पढ़ेंगे तो बुक से हो सकता है आपको उतना अच्छे से क्लियर ना हो पाए, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज होती है वो हमारी एक रीडिंग की हैबिट हो जाती है, याद करने लग जाते हैं हम, और याद हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम उसे भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। बट आप समझते हुए चलेंगे, जैसा मैं आपको समझा रही हूँ, आप इस समझते हुए चलेंगे। एक इमेजिनेशन करिए कि हाँ किस तरीके का हो सकता है। आप चाहे तो देखिए यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, सारे तरीके के डांस करते हुए वहाँ पे दिखाए जाते हैं। मैंने तो इन एक्चुअल में रियल में देख रखे हैं, तो मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप में से भी कई लोग इन नृत्यों से परिचित होंगे जो कुमाऊं और गढ़वाल के हैं। तो अदर स्टेट के अगर थोड़ा सा भी अगर उन्हें लगता है कि कंफ्यूज हो रहा है समझने में, तो रियल में जब आप देखेंगे ना ये प्रेजेंटेशन, जो छोलिया नृत्य है या सरो नृत्य है, आप देखेंगे तो खुद से ही रियलाइज कर जाएंगे कि एक्चुअल में जो नृत्य हैं वो हैं क्या। तो इन कंपैरिजन तो हमारा रटने वाली चीज़ पे थोड़ा कम रिलाई करिए, समझते हुए ज़्यादा चलिए। समझते हुए चलेंगे तो अच्छे से चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी वहाँ पे। अब देखिए रणवीर नृत्य हो गया, हमारे 3 नृत्य कंप्लीट हो गए। चौथा देखिए हारुल नृत्य है, ठीक है। हारुल नृत्य क्या है, हारुल नृत्य भी हमारा गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जौनसारियों के द्वारा किया जाता है। जौनसारी कौन है, उत्तराखंड की जो आपने पढ़ी होंगी 5 जनजातियाँ हैं। उत्तराखंड की 5 जनजाति में से सबसे जो बड़ी जनजाति है जौनसारी जनजाति, उनके द्वारा ही ये हारुल नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में जो विषय वस्तु होती है वो पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। पांडव आपने पढ़ा होगा, महाभारत में सुना होगा पांडवों के बारे में। तो गढ़वाल क्षेत्र में कई मान्यताएं हैं पांडवों से जुड़ी हुई, वहाँ पर उनका निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। वहाँ से होते हुए वो स्वर्ग लोक की ओर गए थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो कई तरीके की चीज़ें हैं गढ़वाल क्षेत्र में। जो ये हमारा नृत्य होता है हारुल नृत्य, जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये पांडवों की जीवन पर आधारित ये नृत्य होता है। इस नृत्य में क्या होता है, एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कभी कभी हमारा प्री में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है।
और हारुल क्या है, हारुल एक डांस है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो हमारा हारुल नृत्य है इसमें रमतुला नाम का एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, रमतुला नाम का एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। कहीं पे भी आप देखिए लोअर पीसेस में आपको लिखने के लिए आता है सारी ही चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हारुल नृत्य हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद है हमारा बुढ़ियाद नृत्य। बुढ़ियाद नृत्य भी क्या है स्टूडेंट कि ये भी हमारा जौनसारियों के साथ ही किया जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा है यहाँ पे। हारुल नृत्य और बुढ़ियाद जो नृत्य है ये भी जौनसारी द्वारा, दोनों ही जौनसारी द्वारा किए जाते हैं। देखिए किसी अगर बच्चे का जन्म हो रहा है या कोई शादी विवाह का उत्सव है, समारोह है, घर पर कोई खुशी का अवसर है, तो वहाँ पे ये हमारा नृत्य किया जाता है जौनसारियों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हमारा है अगला नृत्य पांडवों का पोंडा नृत्य। पांडवों का पोंडा नृत्य एक विशेष प्रकार का एक नृत्य है। क्यों है? क्योंकि देखिए एक तो ये 9 दिन तक चलता है। ठीक है, इसमें हमारे क्या होते हैं 20 लोक नाट्य होते हैं, 32 तरीके की यहाँ पे क्या होती हैं ताल होती हैं जो गाई जाती हैं, 32 तरीके की ताल यहाँ पे गाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या है गढ़वाल क्षेत्र में होता है। पांडवों का पोंडा नृत्य, पांडवों के नाम से समझ गए होंगे आप कि ये भी जो नृत्य है ये भी पांडवों पर ही आधारित है हमारा। ठीक है, तो पांडवों पर आधारित है ये पोंडा नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में 9 दिन तक चलता है। 20 इसमें लोक नाट्य किए जाते हैं, 9 दिनों में 20 लोक नाट्य किए जाते हैं। और जो इसमें ताले हैं वो क्या हैं 32 ताल हैं। पांडवों का जीवन प्रसंग पर ये हमारा आधारित है। पांडवों का जो जीवन प्रसंग है उसी पर ये 20 लोक नाट्य 9 दिन तक हमारा चलता है। तो ये भी हो गया। अब देखिए तांदी नृत्य है। तांदी नृत्य आपने देखा होगा, बीच में हमारा करंट में भी इसके बारे में चल रहा था, पढ़ने में आया था। तो जो तांदी नृत्य है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ के ले जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारा करंट में चलता है वो वहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो तांदी नृत्य क्या है इसमें? तांदी जो नृत्य है हमारा ये गढ़वाल का है। ठीक है, गढ़वाल में भी 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये नृत्य जहाँ पे किया जाता है। एक तो हो गया हमारा उत्तरकाशी और दूसरा है हमारा जौनपुर। और जौनपुर कहाँ पे है हमारा? टिहरी में। तो जौनपुर टिहरी और दूसरा हमारा उत्तरकाशी, वहाँ पे ये नृत्य है जो तांदी नृत्य हमारा किया जाता है। माघ महीना है, एक महीना माघ महीने में ये नृत्य हमारा किया जाता है। खुशी के अवसर पर कोई भी अगर घर में कोई खुशी का अवसर है तो उसमें हमारा तांदी नृत्य किया जाता है। तो 2 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, एक तो उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में नृत्य किया जा रहा है, दूसरा माघ के महीने में ये हमारा नृत्य किया जाता है। देखिए अगला है हमारा चौफला नृत्य। चौफला जो नृत्य है हमारा ये क्या है? गढ़वाल क्षेत्र का है। स्त्री और पुरुष इस नृत्य को मिलकर करते हैं। स्त्री और पुरुष इस नृत्य को मिलकर करते हैं। श्रृंगार रस का इसमें एक भाव होता है। अब देखिए ये जो नृत्य है चौफला नृत्य, एक विशेषता इस नृत्य की ये है, और जितने नृत्य होते हैं उन सब से ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, कैसे अलग है? देखिए सारे ही नृत्य जो होते हैं हम देखते हैं कि कोई ना कोई उसमें इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र कुछ बजाया जाता है, जिसकी ताल पे वो लोग डांस करते हैं, उसको सुनते हुए, उसको फील करते हुए वो लोग वहाँ पे नाचते हैं। बट जो हमारा चौफला नृत्य है, चौफला नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता है। स्त्री और पुरुष इसमें डांस तो करते हैं, बट कैसे करते हैं? जो हाथों की चूड़ियाँ हैं, कंगन है, पैरों की पायल है, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पैरों की थाप, हाथों की ताली का इसमें प्रयोग होता है। पैरों से यहाँ पे थाप दी जाती है, और हाथों के कंगन की आवाज़, पैरों की पायल की आवाज़, इसी से मिलकर जो एक सुर होता है उसी में ये लोग क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष मिलकर डांस करते हैं, और श्रृंगार रस का इसमें भाव होता है। तो चौफला नृत्य कैसा है हमारा? एक विशेष तरीके का सबसे अलग एक नृत्य है। गढ़वाल क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, स्त्री पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। इस विशेष नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग ना होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप और हाथों के कंगन, पैरों की पायल की आवाज़ को महसूस करते हुए ये नृत्य हमारा किया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्त्री को क्या कहा जाता है? जो स्त्री इस नृत्य में डांस करती है उसे चौफुलो कहा जाता है, और पुरुष जो इस नृत्य में नाचता है उसे चौफुला कहा जाता है। अब देखिए एक विशेषता इस बात की ये है कि ये जो हमारा नृत्य है बिहू और गरबा सेड़ी का नृत्य है, बिहू और गरबा सेड़ी का। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है झुमेलो नृत्य। झुमेलो नृत्य क्या है?
झुमेलो जो हमारा नृत्य है, झुमेलो नृत्य भी खड़िया नृत्य की तरह ही है। नवविवाहित लड़की के द्वारा किया जाता है पहली बार मायके आने में, ठीक है। तो मायके की जो याद होती है उसकी स्मृति में ही वो ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भैला नृत्य है। भैला आपने देखा होगा पिछले साल हमारा जो दीपावली थी, दीपावली के बाद से ही आपने देखा होगा कि इसके बारे में काफ़ी न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ रहा था भैला नृत्य के बारे में। क्या होता है भैला? एक ये उत्तरकाशी और टिहरी वगैरह चमोली साइड में क्या किया जाता है, जो दीपावली होती है हमारी, दीपावली के दिन पे भैला खेला जाता है। भैला क्या होता है? एक रस्सी में कुछ एक बात के पत्थर जैसा, एक पत्थर तो नहीं होता है, कुछ उसमें बात के बनाया जाता है और उससे ऐसे गोल गोल के भैला खेला जाता है। तो वही हमारा क्या होता है? भैला होता है। उसमें कई तरीके की चीज़ें डाले, अनाज वगैरह भी डाले जाते हैं उसमें, ठीक है। तो भैला नृत्य हमारा गढ़वाल क्षेत्र का है। भैला बात कर दीपावली के दिन पे खेला जाता है। लास्ट ईयर काफ़ी ये करंट अफेयर में चर्चा में था। अब देखिए रणभूत नृत्य है। रणभूत नृत्य से आप समझ रहे होंगे रण भूमि में, रण से हमारा जो रणभूमि है, और भूत मतलब देखिए जो हम देखते हैं कि जो हमारे क्या हो रहे हैं, युद्ध वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कोई जवान वगैरह जो शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, हम बोलते हैं कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है, तो हम बोलते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जो वीर गति में जिनको वीर गति प्राप्त हो गई होती है, जो युद्ध में शहीद हुए सैनिक होते हैं, उनकी याद में और उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो नृत्य किया जाता है गढ़वाल में किया जाता है, ठीक है। रणभूत नृत्य है ये। किस लिए किया जाता है? जो आत्मा है, आत्मा की शांति के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए जिसने युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया है, ओके। और किसके द्वारा किया जाता है? जिस भी परिवार का कोई सदस्य वीरगति को प्राप्त हुआ है, उसी परिवार के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, रणभूत नृत्य, ताकि उसकी आत्मा की शांति हो, उसकी आत्मा इधर उधर ना भटके। अब देखिए हमारा है चांचरी नृत्य। चांचरी अगला नृत्य है हमारा। चांचरी नृत्य क्या होता है? देखिए चांचरी, और ये नृत्य क्या होता है? चांचरी चांदनी, ठीक है। चांचरी नृत्य हमारा कब किया जाता है? चांदनी रात में किया जाता है। जब चांदनी रात होती है, चंद्रमा हमारा पूरा दिखता है, उस दिन चांदनी रात होती है, पूरा उजाला होता है, उस दिन चांदनी रात में ये नृत्य किया जाता है। श्रृंगार रस का इसमें भाव होता है। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक गोल घेरा बनाकर, उस गोल घेरे में स्त्री भी होती है, उस गोल घेरे में पुरुष भी होता है, और उनके द्वारा एक दो कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, तो एक दो कदम उनके द्वारा पीछे बढ़ाए जाते हैं, और गोल घेरे में उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। कुमाऊं के जो बच्चे हैं उन्होंने सुना होगा, झोड़ा नृत्य करके यहाँ से प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो ये जो नृत्य है हमारा चांचरी और झोड़ा दोनों ही क्या हैं? सेम है। जैसे हमारा सरो नृत्य और छोलिया जो नृत्य है गढ़वाल का, कुमाऊं का, दोनों ही सेम है। उसी प्रकार से हमारा जो ये वाला नृत्य है चांचरी नृत्य और झोड़ा नृत्य, चांचरी गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, झोड़ा हमारा कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही सेम हैं। दोनों की जो डांस है, दोनों के डांस ही सेम है। चांदनी रात में किया जाता है, दोनों में ही महिला और पुरुष प्रतिभाग करते हैं, और दोनों में ही श्रृंगार रस का भाव होता है, दोनों ही सेम होते हैं। दो बार देखिए गोल घेरे में होता है ये, दो बार अगर आगे को बढ़ा जाता है तो फिर से उतनी ही बार पीछे को बढ़ा जाता है, और इसी तरीके से बढ़ते 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 इसमें आगे को बढ़ के ये नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में होता है, बीच में एक व्यक्ति इसमें होता है। एक सर्कल में लोग डांस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे बढ़ते हैं, इस तरीके से डांस करते हैं, और बीच में जो एक व्यक्ति होता है वो हुड़की बजाता है। उसके गले में उसने क्या डाला होता है? छोटा सा एक ढोलक डाला होता है, और वो उसको बजाता है, उसी को क्या कहते हैं? हुड़की कहते हैं। तो वो बीच में जो व्यक्ति होता है वो गाना गाता है, हुड़की बजाता है, और जो गोल घेरे में लोग होते हैं, महिला और पुरुष होते हैं, वो इसमें डांस करते हैं। चांदनी रात में किया जाता है, श्रृंगार रस का इसमें भाव होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे आपको जो इतने डांसेस हैं। अब आते हैं देखिए छोलिया नृत्य की तरफ। छोलिया नृत्य देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कुमाऊं अंचल में ये नृत्य किया जाता है, और सरो नृत्य से भी ज़्यादा इस नृत्य का क्या है?
की इस नृत्य की प्रसिद्धि है, क्योंकि बहुत माना जाता है कि ये नृत्य क्या है हमारा बहुत पहले से किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल से हमारा ये नृत्य किया जाता है, बहुत ही पहले टाइम से। एक इस नृत्य में ये मान्यता है कि इसमें क्या होता है कि जब वो कोई राजा होता था तो तलवार की नोक पे अपनी शादी कर लेता था और वहाँ से क्या होता था, उसके शासन की शुरुआत होती थी। तो ये इसकी एक मान्यता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि कुमाऊं क्षेत्र का क्या है, ये एक तरीके का युद्ध नृत्य है। सरु नृत्य में मैंने आपको समझा ही दिया था, ये युद्ध नृत्य भी होता है हमारा। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इस नृत्य में जो भाव प्रकट किए जाते हैं, बोला कुछ नहीं जाता है, एक बीन जैसी बस्ती है, उसमें क्या होता है, जो डांस करते हैं यहाँ पे पुरुष लोग, उनके द्वारा चेहरे से एक एक्सप्रेशन, ठीक है, भाव ऐसे प्रकट किए जाते हैं, भाव भंगिमा का इसमें खेल है सारा, भाव प्रकट किए जाते हैं। कभी अपने भाव से भयभीत होने का, डर का भाव दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है, तो कभी अपने भाव से खुशी महसूस करते हुए एक भाव प्रकट किया जाता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें, वीर रस की इसमें प्रधानता है। कहाँ किया जाता है, छोले नृत्य जो हमारा है सभी जगह किया जाता है। देखिए कुमाऊं में, कहीं पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा साइड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ कराया जाता है। और देखिए बाकी भी हर जगह पे ऐसा नहीं है कि प्लेन्स में ये नहीं किया जाता है, या उधम सिंह नगर या हल्द्वानी जैसी जगह पे नहीं किया जाता है, किया जाता है। जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, वहाँ ये नृत्य शादी के अवसर पे प्लेन्स में भी देखा जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि भले ही आगे कुमाऊं से हैं या गढ़वाल से हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं पे भी पहुंच जाएं, कितने आगे बढ़ जाए, लेकिन अपनी जो संस्कृति होती है, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। और कई तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो आज भी, जो हमारे इन जिलों में भी रहते हैं, क्योंकि दो यहाँ के प्लेन्स के ज़िले हैं हमारे, एक हरिद्वार हो गया और दूसरा हमारा क्या है, उधम सिंह नगर है। तो वहाँ पे भी ये नृत्य हमें देखने को मिलता है विवाह के अवसर पर। मोस्टली ये विवाह के अवसर पर ही किया जाता है ये नृत्य, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस तरीके का नृत्य इसमें होता है, देखिए पहले क्या होता है, ढोल की आवाज़ में एक नृत्य डांस होता है, गोल घेरे में ये लोग नृत्य करते हैं, पुरुष होते हैं इसमें। और बाद में धीरे धीरे जब नृत्य आगे को बढ़ता है तो इसमें तलवार की नोक पे भी नृत्य किया जाता है, तलवारों का इसमें प्रयोग किया जाता है, और फिर वहाँ पे युद्ध नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, और एक भयभीता का उसमें भाव एक इसमें प्रकट किया जाता है। एक अलग तरीके का इसमें ट्रेडिशन पहना जाता है, जो इसमें नृत्य करते हैं। क्या पहना जाता है, देखिए एक ऊपर से उसमें लाल रंग का कलर होगा, ठीक है, हरे रंग का कलर होगा, पीले रंग का कलर होगा, एक कुर्ता जैसा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लोरी टाइप का होता है, ठीक है, फ्रॉक शेप में होता है वो, और नीचे से उसके चूड़ीदार पैजामा होता है। देखिए जो पुरुष डांस करते हैं उनके पैरों में क्या होता है, घुंघरू होते हैं, और कानों में उसमें बड़े बड़े से कुंडल होते हैं जो वहाँ पे नृत्य करते हैं। सर पे उनके एक पगड़ी होती है, कानों में कुंडल होते हैं, हाथों में उनके भाला होता है और तलवार होती है, और एक जो उनकी ड्रेस होती है बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, गोल घेरे में होती है, फ्रॉकी शेप में होती है, क्योंकि वो जब राउंड करते हैं तो पूरा ही एक घाघरा की जैसा वो घूमता है, और नीचे से होता है वो चूड़ीदार पैजामा, और उसमें जो एक बाजा बजता है उसी में वो नृत्य करते हैं। खुशी का और डर का भाव उसमें एक प्रकट किया जाता है। भाव भंगिमा उसे कहा जाता है कि अपने भाव से क्या करते हैं, वो छल जैसा प्रकट करते हैं। कभी वो छल से अपने को दिखाते हैं कि उन्हें डर लग रहा है, तो कभी उससे वो प्रदर्शित करते हैं कि उन्हें खुशी हो रही है। छल का जो इसमें एक भाव होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, छोलिया रखा गया है। जो डांस करते हैं उन्हें छोलिया कहा जाता है, जो इसमें परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, उनको क्या कहा जाता है, छोलिया कहा जाता है। इसीलिए छल का उसमें एक प्रकट किया जाता है, इसीलिए इस नृत्य को हमारा छोलिया नृत्य भी कहा जाता है। छोलिया नृत्य, सरु नृत्य दोनों ही हमारे एक जैसे हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे जो छोलिया नृत्य है हमारा और जो सरु नृत्य है हमारा, ये कुमाऊं का है हमारा और ये हमारा गढ़वाल अंचल का है। तो दोनों नृत्य क्या हैं, सेम है। इसी प्रकार से जो हमारा चांचरी नृत्य है, चांचरी नृत्य और झोड़ा नृत्य, चांचरी हमारा गढ़वाल का है, झोड़ा हमारा कुमाऊं का है। दोनों ही नृत्य सेम हैं, एक जैसे हैं। आपको कुछ अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को ही समझ लीजिए। एक को आपने समझ लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये नृत्य भी हो गया हमारा। अब हमारे दो नृत्य बचे हैं, बग्वाल नृत्य एक हो गया। देखिए बग्वाल नृत्य क्या है, सभी ने सुना होगा इसके बारे में। बग्वाल के
एक मेला भी होता है जो खेला जाता है। कब खेला जाता है? एक पीसीएस में इस बार क्वेश्चन भी आया था प्री में कि बग्वाल है किस दिन मनाया जाता है। आई थिंक पीसीएस में आया था या ग्रुप सी के एग्ज़ाम में आया था, बट मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बग्वाल होता है वो किस दिन खेला जाता है। 4 उसमें ऑप्शन थे। तो बग्वाल देखिए कब खेला जाता है, अब हमारा खेला जाने वाला है, क्योंकि 12 को हमारा रक्षाबंधन है। अभी कंफर्म नहीं है कि 11 को मनाया जाएगा, 12 को मनाया जाएगा। तो जिस दिन हमारा रक्षाबंधन होता है उस दिन ये कहाँ खेला जाता है? चंपावत का जो एक देवी धुरा स्थान है वहाँ पे ये बग्वाल मेला खेला जाता है, और इसे देवी धुरा मेला भी कहते हैं। देखिए मेले में भी होता है ये, मेला भी एक इस नाम से है। और इसमें जो नृत्य होता है बग्वाल नृत्य, ये वही है कि जो कुमाऊं में क्या होता है, मोस्टली ये चंपावत में खेला जाता है। और जो उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, दोनों क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को पत्थर मार के इसमें जो नृत्य करते हैं वो हमारा बग्वाल नृत्य कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, और हमारा रक्षाबंधन के अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चंपावत पे ये नृत्य होता है हर साल रक्षाबंधन पे। पत्थर मार मार के वहाँ पे अपना खेला जाता है। एक मान्यता है उनकी कि पत्थर मार के खून निकलता है। तो यही सारा जो उसमें नृत्य होता है इसे बग्वाल नृत्य हमारा कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा जागर नृत्य। जागर, देखिए जागर भी एक बहुत अलग तरीके का नृत्य है। कैसे? एक तो ये जो जागर नृत्य हमारा कोई वैसे डांस वाला नृत्य नहीं है। जागर एक तरीके का इस तरीके का नृत्य है, जब देखिए घर में कोई पूजा होती है, गांव वगैरह में जो पूजा होती है, वहाँ पे जो एक पूजा हो रही है किसी भी देवता के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए, जो हमारे पारंपरिक देवता हैं, या पांडवों पर आधारित या किसी पौराणिक गाथाओं पर आधारित कोई पूजा, विशेष पूजा वहाँ पे हो रही है। तो वहाँ पे जो पूजा हो रही है उस पर किसी व्यक्ति पे कोई देवी देवता अगर आ जाता है और वो अचानक से उठ के नाचने लग जाता है, तो वही हमारा जागर नृत्य कहलाता है। जागर नृत्य में क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अगर घर में किसी के कोई खुशी होती है तो भी ये थोड़ा जागर नृत्य किया जाता है। अगर किसी के घर में कोई परेशानी होती है तो वहाँ भी देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करा जाता है, जागर नृत्य। और इसमें क्या होता है कि जगरिया कहा जाता है उस व्यक्ति को जो जागर गीत गाता है। स्थानीय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये जागर गीत का वहाँ पे तैयारी करी जाती है और पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। अब देखिए जैसे हमारे इष्ट देवता होते हैं, किसी के गोलू देवता होते हैं और कई अन्य जो देवता हैं, उन देवताओं के लिए ये हमारा नृत्य किया जाता है, जागर नृत्य। किसी व्यक्ति पे, किसी महिला पे या किसी पुरुष पे अगर भगवान उसके अंदर आ जाते हैं, देवी, ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति या किसी पुरुष के अंदर अगर कोई देवी देवता प्रकट हो जाते हैं तो उसके द्वारा अचानक से उठ के डांस किया जाता है और वही हमारा जागर कहलाता है। तो थोड़ा भयभीत भी करता है ये जो नृत्य होता है, जागर नृत्य, ठीक है। तो विशेष पूजा के अवसर पर किया जाता है ये और पांडवों की गाथाओं पर आधारित होता है। इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही है। कोशिश करी है मैंने कि जितने भी आपसे नृत्य डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, सारी ही चीज़ों को समझते हुए अच्छे से चलेंगे आप लोग तो काफ़ी अच्छे से अपना ऐसे में भी अच्छा स्कोर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका अलग से भी कोई हट के क्वेश्चन आ जाता है कुमाऊं के ट्रेडिशन से तो उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में। लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और कमेंट के माध्यम से अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए स्टूडेंट और फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।